अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सर्दियों में आप अपने बालों की केयर कैसे करें। कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हम क्या करें, हमारे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, स्कैल्प इचिंग कर रहा है, डैंड्रफ हो रही है, हमारे बाल बहुत सूखे सूखे हो गए हैं। तो उसकी वजह एक ये भी होती है कि जो सर्दियों में ठंडी हवा होती है उसकी वजह से भी हमारी स्किन ख़राब हो जाती है और ड्राई तो होती है हमारी स्किन एंड बाल भी साथ में ड्राई हो जाते हैं। हमारा पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है, हम पानी कम पीते हैं, भूख हमें कम लगती है और हम लोग ब्लैंकेट में घुस के सारा जितना भी गंदी गंदी चीज़ें होती हैं सब खा लेते हैं हम। और हम लोग और ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं कि छोड़ो ना, घर में कौन बनाए, बाहर से ही मंगा लेते हैं हम। तो हमारा रूटीन ही पूरा ही चेंज हो जाता है सर्दियों में। हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं। अगर हम लोग केयरलेस नहीं हो तो हमारा कुछ भी ख़राब नहीं हो। हमें एक्टिव, सर्दियों में तो खासकर हम लोगों को एक्टिव होना ज़रूरी होता है, जो हम लोग नहीं होते हैं। और बालों में सूखापन भी बढ़ जाता है और हम हेड कवर भी नहीं करते हैं सर्दियों में। हमें हेड कवर ज़रूर करना चाहिए। हवा की वजह से और हमारे बाल ख़राब होते हैं, डैंड्रफ होने लगती है। तो हमें, और पानी तो खूब पीना चाहिए। हमें अपने बालों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ठंड है, चलो अभी हम हेड वॉश नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर हम अपने स्कैल्प को क्लीन रखेंगे तो हमारा हेयर फॉल भी नहीं होगा, हमारे बाल भी ड्राई नहीं होंगे। अगर हम प्री कंडीशनिंग करें, पहले ऑयलिंग करें हम बालों के अंदर एंड शैम्पू करें तो, और अगर हम डेली शैम्पू करेंगे तो हमारे डैंड्रफ भी नहीं होगी बालों में, ईचिंग नहीं होगी हमारे बालों में, क्योंकि हमारा स्कैल्प क्लीन होगा। लेकिन हम ये सब नहीं करते हैं। सर्दियों में आप अपने बालों को कवर प्लीज़ ज़रूर करें और कैप भी पहन के रखा करें। आप जिनके बालों में बहुत ईचिंग हो रही है और बहुत ड्राई हो रहे हैं बाल भी, बालों को नहीं बोलूँगी, स्कैल्प को मैं बोलूँगी, तो सबसे पहले आप सूखी डैंड्रफ को आप झाड़िए एंड फिर उसके बाद आप एक लेमन लीजिए बाउल के अंदर, उसमें आप पानी मिक्स कर लीजिए, फिर कॉटन के साथ आप रूट्स पे लगाइए उसको थोड़ा सा। और आप ये मत सोचिएगा कि ये तो हमारे तो ऑलरेडी स्किन ड्राई है, बाल ड्राई है और मैं नींबू भी लगवा रही हूँ साथ में, तो मैंने खाली नींबू नहीं लगवाया है, मैंने वाटर को ऐड करा है उसके अंदर। तो प्लीज़ आप इसको लगाएं एंड फिर हाफ एन आवर रखें एंड वॉश कर लें। या लेमन से जिसको एलर्जी है वो सिरका भी ले सकता है, सिरके के अंदर पानी इंक्लूड करके उसको स्कैल्प में लगाएं एंड वॉश कर लें। तो सबसे बहुत अच्छा तरीका है ये। अगर आप ये करते हैं तो आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप प्री कंडीशनिंग ज़रूर किया करें, ऑयलिंग ज़रूर किया करें, और अगर डेली वॉश करेंगे आप तो आपके बालों में डैंड्रफ भी नहीं होगी और हेयर फॉल भी नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ और कि आप लोग ज़्यादा गर्म पानी से आप वॉश ना किया करें, ना नहाया भी, ल्यूक वार्म वाटर से आप वॉश किया करें सर्दियों में। एंड गर्मियों में तो ठंडे पानी से अगर आप वॉश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग सर्दियों में गर्म पानी यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हमारा स्कैल्प जो होता है वो ड्राई हो जाता है और फिर वो प्रॉब्लम करता है हमको। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, एलोवेरा बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको ये बोलूँगी प्लीज़ एलोवेरा का पौधा ज़रूर घर में लगाएं आप। और एलोवेरा का जो जेल होता है वो आप निकाल के उसको पहले आप ना ग्राइंड कर लें, जो वो पूरा वो मैश हो जाएगा। उसके बाद आप रात में स्कैल्प के अंदर एलोवेरा जेल लगाएं, स्कैल्प के अंदर एलोवेरा जेल लगाएं और हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। मसाज करने के बाद उसे आप रात में लगाना है, दिन में नहीं लगाना है। रात में लगा के आप उसे छोड़ दें एंड मॉर्निंग में आप वॉश कर सकते हैं। आप देखिएगा उससे आपकी सबसे बड़ी चीज़ तो आपका ये है, उसमें कंडीशनिंग बहुत अच्छी होगी आपके बालों में। हेयर कंडीशनिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्प्रूव करेगा हेयर हेल्थ की, हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करेगा आपका, और हेयर ग्रोथ भी होगी। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छा आपका एलोवेरा है। और अगर आप उसको स्किन पे लगाते हैं तो स्किन पे भी आपकी कंडीशनिंग होगी। तो एलोवेरा तो आपको घर में, सबको एलोवेरा का पौधा तो ज़रूर घर में लगा होना चाहिए सबके। कुछ लोग अपना शैम्पू भी सही से नहीं निकालते हैं, वॉश करते हैं और शैम्पू जब आप सही से नहीं निकालेंगे तो जब वो ड्राई हो जाता है वो सूख जाता है,
उसमें पपड़ियाँ जम जाती हैं अगर आप ऐसे करोगे ना। मैंने कितने लोगों के देखे हैं, कुछ मेरे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम शैम्पू करके आए हैं, आप ना हमारा वॉश कट कर दीजिए। तो मैं कभी भी ऐसे कट नहीं करती हूँ, मैं सबसे पहले अपने सामने ही शैम्पू करवाती हूँ। तो मैंने कुछ लोगों को देखा वो शैम्पू करके आते हैं घर से, और जब देखो ना आप ऐसे करके तो वो शैम्पू चिपका हुआ होता है उनका ड्राई होने के बाद स्कैल्प। तो प्लीज़ आप शैम्पू अपना सही से निकाला करिए बालों में से, ऐसे नहीं छोड़ा करिए, आप शैम्पू अच्छे से किया करिए। और आप अपना डाइट पे प्लीज़ बहुत ध्यान दें, डाइट बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए आप, और उसके साथ आप प्री कंडीशनिंग ज़रूर करिए बालों में। अगर आपको, वैसे तो मैं आपको सरसों का तेल बोलूँगी, सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आप सरसों का तेल नहीं लगा सकते हैं तो आप बादाम रोगन तेल लगाइए, ऑलिव ऑयल लगाइए, ये भी अच्छा है बालों के लिए। लेकिन और उसके बाद आप, अगर आप ज़्यादा देर नहीं लगा सकते हैं ऑयल को, तो 1 घंटा काफ़ी है, आप 1 घंटा लगाएं एंड फिर वॉश कर लें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हेयर फॉल होने की कोई टेंशन ना लिया करें। जैसे पतझड़ का मौसम होता है ना, हमारे पत्ते टूटते हैं पौधे, तो वैसे ही हमारे बालों का भी होता है। जब हमारा वेदर चेंज होता है तो हमारा हेयर फॉल भी होने लगता है। और जब हम कंडीशनिंग करते हैं, थोड़ा बहुत बाल निकलते हैं, तो आपको लगता है ओ ये क्या हो गया, ये तो हमारे बहुत बाल झड़ रहे हैं। तो वो नहीं है, जो हमारे रूट्स बहुत ज़्यादा वीक हुए होते हैं वो निकलते हैं, तो उसमें इतनी टेंशन की बात नहीं होती है। एक तो प्लीज़ आप लोग भूखे ना रहा करें, कि आप बहुत लंबा गैप कर देते हैं खाने का, उससे भी होता है। और प्लीज़ मोबाइल, जब आप अपने घर जाते हैं ऑफिस से, मोबाइल से थोड़ा दूर रहा करें। जब आपको ज़रूरत हो तभी मोबाइल को यूज़ करें। आजकल इतना ज़्यादा मोबाइल लोग चलाने लगे हैं, मेरे घर में भी है, ऐसा नहीं है, सभी मोबाइल को इतना यूज़ करने लगे हैं। अगर मोबाइल नहीं होता तो लगता है जैसे कोई हमारी जान चली गई है। मोबाइल हमारे पास होना चाहिए। तो इससे भी हमारा हेयर फॉल और हेल्थ में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमारा ब्रेन भी प्रॉब्लम करता है फिर। तो इसलिए प्लीज़ 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 ज़्यादातर मोबाइल से दूर रहा करें जो नहीं हो सकता। और याद रखिए, कभी भी डैंड्रफ परमानेंट कभी नहीं जाता। कोई बोले कि कुछ लोगों को होता है कि गर्मियों में भी डैंड्रफ होती है स्कैल्प में, तो और जब सर्दियाँ आती हैं तो वो डबल हो जाती है। तो हम ये कहें कि हम ये शैम्पू लगा लें, हम वो शैम्पू लगा लें, हम वो ट्रीटमेंट कर लें, तो डैंड्रफ कभी भी नहीं जाएगा आपका। ये मैं आपको बोल रही हूँ, डैंड्रफ आपका जड़ से कभी नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको अपने बालों को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ये जो मैं बोल रही हूँ वो आप करें प्लीज़, और अच्छे से क्लीनिंग करें। हम घर की भी सफाई करते हैं ना, कभी ऐसा होता है कि हम किसी दिन हम सोचते हैं कि छोड़ो आज हम घर की सफाई नहीं कर रहे, हम ब्रश नहीं कर रहे हैं, हम नहाए नहीं, ऐसा नहीं होता ना। हमें अपने घर की जैसे हम क्लीनिंग करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी बॉडी एंड हेयर की भी क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ आप अपने बालों को डेली वॉश करें, और कंडीशनिंग करें, ऑयलिंग करें, पानी पिएं, और खूब अच्छी डाइट लें। अगर डेली वॉश नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ 1 दिन छोड़ के वॉश कर लें, पर करें ज़रूर। हाँ, डाइट में आप आंवला, गाजर, बादाम, अंजीर, घी और ग्रीन वेजिटेबल, आंवला कैंडी भी ले सकते हैं, और चुकंदर ज़रूर खाएं अभी सर्दियों में, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको खाने के लिए एक चूरन बता रही हूँ, जो आप लेते हैं उससे आपकी हेयर ग्रोथ होगी और हेयर फॉलिंग भी रुकेगा अगर ज़्यादा है तो। सबसे पहली चीज़ है आपका आंवले का चूरन लीजिए 100 ग्राम। आंवला लेंगे जैसे आप, तो उसके बीज ज़रूर निकाल लीजिएगा, उसको मत कूटिएगा। और काला तिल 100 ग्राम। लेकिन जब आप तिल को कूटेंगे तो तिल को ज़्यादा नहीं कूटें, सिर्फ दरदरा कूटें, क्योंकि जब उसका ऑयल निकलेगा ना वो थोड़ा सा फिर वो कड़वा कड़वा हो जाएगा, वो आप खा नहीं पाएंगे। उसका तेल अगर निकल जाता है तो उसको बिल्कुल ऐसे नहीं कूटना है, बहुत दरदरा कूटना है उसको ना। और क्या कहते हैं, मिश्री ले लीजिएगा, लेकिन धागे वाली मिश्री लीजिएगा। अगर वैसे नॉर्मली मिल जाती है, अगर मिश्री धागे वाली नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर मिश्री नहीं है तो आप खांड भी ले सकते हैं, भूरा ले सकते हैं, और इसका चूरन बना लें आप। चूरन बनाने के बाद इसको रात को सोते वक्त 1 चम्मच खाएं, और नाश्ते के बाद सुबह 1 चम्मच खाएं इसको। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, फिर आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी। और स्कैल्प को क्लीन रखना है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी डाइट को जो मैं बता रही हूँ खाने के लिए, वो भी खानी है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक चीज़ छोड़ते हैं फिर आप बोलेंगे कि नहीं हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो जो मैं बोल रही हूँ वो सब करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं आपको सर में लगाने के लिए बता रही हूँ
आपको सरसों का तेल लेना है 1 चम्मच, और कर्ड लेना है 3 चम्मच, और हनी लेने 2 चम्मच, एलोवेरा जूस लेना है 4 चम्मच। इसको आपको मिक्स करना है और फिर हल्के हाथों से मसाज करनी है। उसके बाद आधा घंटा आप इसको रखो एंड फिर शैम्पू कर लो। कोई सा भी शैम्पू कर सकते हो, शैम्पू के लिए मैं नहीं बोलूँगी आपको कि शैम्पू ये लेना है या वो लेना है। शैम्पू आप कोई सा भी आप कर सकते हो। अब मैं अपनी वीडियो को बंद करती हूँ। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।